नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एस्थेटिक चैनल सागर के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि इंडोर में मोटर को कैसे चेक करते हैं। जो इंडोर यूनिट होता है उसके अंदर जो मोटरें लगी होती हैं, पर देखेंगे एसी मोटर कैसे चेक होती है। बाद में एक वीडियो आएगा जिसमें डीसी मोटर हम चेक करना बताएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसी मोटर को कैसे चेक करते हैं। तो आज हम एसी मोटर को चेक करने का सबसे महत्वपूर्ण बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है, एसी पावर सप्लाई को बंद करना। कभी भी लाइव सप्लाई, चालू सप्लाई में काम करना बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए सबसे पहले मेन स्विच को बंद करो और फिर प्लग निकाल दो या एमसीबी से ऑफ कर दो। यह प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक शॉक से बचाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज करना। खासकर से एसी मोटर में हमें कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है। कैपेसिटर से करंट स्टोर होता है जो पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी हमें शॉक लग सकता है। इसलिए इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर या रेजिस्टेंट की मदद से कैपेसिटर को सुरक्षित तरीके से डिस्चार्ज कर देना चाहिए। कैपेसिटर कभी भी सीधे हाथ से टच नहीं करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि नियम ही एक सुरक्षा होता है। एक छोटी सी लापरवाही आपको एक्सीडेंट का कारण बना सकती है। एक अच्छा टेक्नीशियन वही होता है जो काम को सुरक्षित और अच्छे तरीके से करे। इसीलिए हमेशा ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला प्लग को ऑफ करना चाहिए, पावर को निकाल देना चाहिए, या तो एमसीबी से बंद होना चाहिए, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ये 3 चीज़ें एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो अपना फैन मोटर जब नहीं घूमती है तो उसमें एरर कोड जनरेट होता है। जब फैन मोटर सही स्पीड में नहीं घूमती या पीसीबी फीडबैक नहीं देता है या सिग्नल उसे नहीं मिलता है, तब एसी में फैन एरर कोड जनरेट होता है। जो जैसे E1, E7, U1 ये सारे कोड जनरेट होते हैं, तो हम इनसे फाइंड करते हैं कि हमारा एरर कोड किस चीज़ का है। तो E1 कोड फैन इंडोर फैन मोटर का होता है। आगे हम फाइंड करेंगे कि इसे चेक कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पावर को बंद होने के बाद हम ब्लोअर को अपने हाथ से घुमाते हैं। ब्लोअर ब्लेड को आसानी से बिना रुकावट के घूमना चाहिए, बिना आवाज़ या झटके के। अगर ब्लोअर आसानी से घूम रहा है तो मैकेनिकल पार्ट ठीक है, लेकिन अगर ब्लोअर टाइट फंसा हुआ है या घूमने में अधिक बल लग रहा है तो समझ लो कि बेयरिंग की समस्या या बुश की समस्या है। ऐसी स्थिति में मोटर लोड में चलती है, करंट ज़्यादा लेती है और बैंडिंग जलने का खतरा होता है। तो टेक्नीशियन का यह होता है कि कभी भी टाइट ब्लोअर के साथ डायरेक्ट सप्लाई मत दें। पहले हम उसके बुश को अच्छे से चेक करें, साफ करके तेल डाल के फिर उसे चालू करें। तो दोस्तों हम विजुअली में चेक करें कि विजुअल का चेक करने का मतलब होता है कि बिना मीटर लगाए सिर्फ आंखों के और दिमाग का इस्तेमाल से फॉल्ट को ढूंढना। सबसे पहला होता है कि मोटर की बॉडी को ध्यान से देखें, स्मेल चेक करो। अगर जलने की गंध आ रही है या स्मेल या ब्लैक मार्क्स दिख रहे हैं तो समझ लो कि मोटर ओवरहीटिंग और बेंडिंग डैमेज हो गया है। दूसरा पॉइंट होता है कि वायरिंग को चेक करना। देखो अगर कहीं पर वायर ढीला हो या कट या वर्न तो नहीं है। अगर कई बार छोटा या ढीला कनेक्शन भी मोटर बंद होने का कारण होता है। तीसरा महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है कि फैन ब्लेड। हाथ से धीरे से घुमा कर देखो, क्या फैन ब्लेड घूम रहा है या जाम है। अगर फैन ब्लेड घूम रहा है तो बेयरिंग की समस्या, धूल, मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है जिससे मोटर ओवरलोड हो रही है। दोस्तों याद रखो, विजुअल चेक 30 से 40% फॉल्ट को क्लियर कर देता है, इसलिए बिना जल्दी किए ध्यान से देखना और समझना एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान होती है। स्टेप 2 में सबसे पहले हम देखें कि मोटर की बॉडी को ध्यान से देखेंगे। अगर उसमें वायर वगैरह तो नहीं कट रखे हैं, जैसा कि इस फोटो में भी दिखा रहा है। हाथ से पकड़ के ये वायर फीडबैक जो हैं ये कट रखे होते हैं या थिम्बल लूज होने से पावर सप्लाई आगे नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से मोटर
ऑन कंडीशन नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हमें ये सारे पॉइंट को ध्यान देना है, और फैन ब्लेड को भी हम हाथ से घुमा के देख सकते हैं, और वायर वगैरह को विजुअली हम आँख से चेक करके हम देखेंगे। तो दोस्तों हम इसमें रजिस्टेंस को चेक करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ओम को सेट करो, मोटर में टर्मिनल की पहचान करो, ग्लो टर्मिनल लगाओ। अगर मल्टीमीटर पर सही रेजिस्टेंस वैल्यू आती है तो बैंडिंग कंटिन्यूटी में सभी बैंडिंग्स रेजिस्टेंस से थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन जीरो या नहीं होना चाहिए। अगर ओम मीटर दिखाए शॉर्ट सर्किट है तो जीरो का संकेत, अगर ओएल ओवरलोड आए तो बैंडिंग ओपन हो सकती है। महत्वपूर्ण होते हैं पॉइंट जो हमेशा पावर बंद रखें, प्रोब को सही तरीके से चेक करें, रीडिंग को सही से फीडबैक लें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्लैंप मीटर को सेट द क्लैंप मीटर रजिस्टेंस। सबसे पहले हमको जो क्लैंप मीटर हमारे पास है उसको हमको कंटिन्यूटी और रजिस्टेंस पे चेक कर लेना है। उसके बाद हम CSR फाइंड करेंगे, मोटर सही है या फॉल्ट है अंदर से बैंडिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि PCS मोटर या AC मोटर को बैंडिंग को चेक करना सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। रजिस्टेंस चेक करने के बारे में बात करते हैं। तो AC मोटर को 3 टर्मिनल होते हैं, CSR। तो इस टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को ओम मोड पर सेट कर लेना है। सप्लाई बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम कॉमन रनिंग को चेक करते हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम आनी चाहिए क्योंकि यह रनिंग बैंडिंग होती है। दूसरा होता है कि कॉमन और स्टार्टिंग इसमें रेजिस्टेंस मीडियम होना चाहिए जो स्टार्टिंग और बैंडिंग हो सकती है। तीसरा होता है कि स्टार्टिंग और रनिंग, इसमें पेयर में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आनी चाहिए क्योंकि यह दोनों बैंडिंग टोटल होती हैं। तो याद रखिए सिंपल सा है, CR से लेस देन बड़ा CS, उससे बड़ा SR। अगर किसी भी चेक में OL इंफिनिटिव आए तो बैंडिंग ओपन है, और अगर 0 ओम आए तो बैंडिंग शॉर्ट हो चुकी है, मतलब मोटर डैमेज है। तो दोस्तों इस टेस्ट में टेक्नीशियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है क्योंकि इसी से हम मोटर को रिपेयरिंग और रिप्लेस करने का डिसीजन लेते हैं। तो अब हम आते हैं कैपेसिटर को चेक करना। AC में कैपेसिटर जो लगे होते हैं उनको चेक करना। सबसे पहले कैपेसिटर पर लिखे हुए वैल्यू को ध्यान से पढ़ो। आमतौर पर AC में फैन मोटर पर 1 से 1.5-2 फैरेड तक ही कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। यह वैल्यू मोटर के स्टार्ट और स्मूथ रनिंग के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर कैपेसिटर कमजोर हो जाता है तो मोटर धीरे घूमती है, स्टार्ट नहीं होती है, हाथ से घुमाने पर चलती है। कई बार तो मोटर बिल्कुल ठीक होती है लेकिन केवल कैपेसिटर की वजह से ही ऑन कंडीशन नहीं होती है। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए अगर आपके पास कैपेसिटर मीटर में सही वैल्यू माप सकते हैं, लेकिन फीड में अगर संदेह है तो उसी वैल्यू को नए कैपेसिटर लगाकर हम टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे आसान और तेज तरीका होता है। याद रखिए कमजोर कैपेसिटर मोटर की बैंडिंग को नुकसान कर सकता है, इसीलिए थोड़ा सा भी संदेह हो तो कैपेसिटर को हमें चेंज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस मोटर में हम देखेंगे कि 3 वायर होते हैं, ब्लैक, ब्लू और रेड। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे ब्लैक और रेड पे, जहाँ पर हमें 264 ओम प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हम आगे चेक करेंगे, हम 3 बार चेक करेंगे इसको, 3 कंटिन्यूटी पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला कंटिन्यूटी हमने चेक किया रेड एंड ब्लैक, जिस पर हमें 264 यूनिट प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमने सेकेंड पे चेक किया रेड एंड ब्लू पर। रेड एंड ब्लू पर हमें 271 यूनिट प्राप्त हुआ रजिस्टेंस। इसके आगे हम एक और यूनिट को चेक करते हैं।
तो दोस्तों हमें तीसरा यूनिट जो प्राप्त हुआ है ब्लू और रेड पर, जिस पर हमें 53 यूनिट प्राप्त हुआ है, 0.53 ओम। तो आगे हम और बात करते हैं इसका डिसीजन हम मोटर को कैसे लेंगे, सही है या खराब है। इनमें हमें अलग अलग यूनिट प्राप्त हुए, जिसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के अलग अलग यूनिट हमने तीनों में देखा। आगे हम देखते हैं, जब भी दोस्तों कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हमें ऐसे 3 बना लेना है। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी जिस पर रेजिस्टेंस, उसके सामने वाला हरदम कॉमन होता है, और जिस पर सबसे कम यूनिट आती है वह होता है रनिंग, और जिस पर बीच में आएगी वह होता है स्टार्टिंग। तो हरदम रनिंग और स्टार्टिंग को मिला करके तीसरे की वैल्यू के बराबर आएगा। 2 वैल्यू तीसरे वैल्यू के बराबर आता है। यह एक मोटर को डिसीजन देता है कि मोटर ओके है गड़बड़ है। तो दोस्तों याद रखिए, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी उसके सामने कॉमन होता है, जो सबसे कम आती है वह रनिंग होता है, और जो मीडियम में आएगी वह स्टार्टिंग होता है। लेकिन रनिंग और स्टार्टिंग को मिला करके कॉमन बनता है। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी इन दोनों यूनिट को मिला करके तीसरी जो वैल्यू आएगी वो उन दोनों के बराबर आती है। तो इससे हम मोटर के डिसीजन को दे सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं सागर एसी एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको यह चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।